ओसेल डिवाइसेस लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 16 सितंबर एंड 19 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी जो ईयर 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, इससे पहले कंपनी को दूसरे नाम से जाना जाता था जो कि हमारा इनोवेटिव इंफ्राटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें, कंपनी आखिर क्या काम करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर दो टाइप की डिवाइसेस बनाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर एलईडी डिवाइसेस बनाती है, जो आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी जो एलईडी होती हैं वो बनाती है, और उसके अलावा हियरिंग एड्स बनाती है। अभी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ आखिर कंपनी बना क्या रही है। तो इस टाइप की एलईडी स्क्रीन है जो कंपनी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट में ऑफर करती है, जहाँ पर बिल बोर्ड्स में यहाँ पर ये आपको देती है। काफ़ी जगह आपको देखोगे इसकी एलईडी आपको वॉल पे लगवानी है तो वहाँ पे आपको लगा देगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको अगर एलईडी यहाँ पर किसी कॉन्सर्ट में लगानी है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ इसकी तरफ से ऑप्शन। उसके अलावा अगर आपको ट्रांसपेरेंट एलईडी चाहिए होंगी इस टाइप की तो आपको ये भी मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर फिक्स्ड इंस्टॉलेशन चाहिए होगा एलईडी का तो आपको कंपनी वो भी लगा के दे देगी। और उसके अलावा कस्टम एलईडी सोल्यूशन, मतलब आपकी कोई रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग अगर इसको यहाँ पर बताओगे तो कंपनी आपको वो एलईडी प्रोवाइड कर देगी। तो इसका एक ये सेगमेंट है जहां पर कंपनी एलईडी बनाती है। सो अब जो इसका दूसरा सेगमेंट है वो है हमारा हियरिंग एड्स का। आपने देखा होगा जो काफी जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको थोड़ा ना सुनाई कम देने लगता है, तो उन्हें थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मशीन लगाते हैं जो कान में सुनने वाली। तो बेसिकली कंपनी वही बनाती है जिसको हियरिंग एड्स कहा जाता है। तो काफी टाइप की मशीन हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी साइड पे इस टाइप की कंपनी जो है मशीन बना रही है। तो यहाँ पर मोस्टली जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो ही इस मशीन का यूज करते हैं। अभी एक बार मैं आपको क्लाइंट दिखा देता हूँ कंपनी के। क्लाइंट कौन कौन से हैं? क्लाइंट कंपनी के बहुत शानदार हैं। अब यहाँ सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में एनबीसीसी, इंडियन ऑयल, एचपी, एचआरडीए, डीआरडीओ, ये इसके क्लाइंट है जो इसकी स्क्रीन का यूज करते हैं। और उसके अलावा अगर ब्रॉडकास्टिंग में देखोगे इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, और उसके अलावा यहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम। एंड एजुकेशन की तरफ देखोगे तो एजुकेशन में भी काफी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो इसके यहाँ पर प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। और एंटरटेनमेंट में भी जैसे पीवीआर हो गया, उसके अलावा यहाँ पर पीएनएम मॉल हो गया। और हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर लॉर्ड ड्रिंक्स हो गया, वर्ल्ड मार्क हो गया, वाका वाका हो गया, ये यूज कर रहे हैं इसके प्रोडक्ट को। और रिटेल की बात करोगे तो यहाँ पर एडिडास, डेल, लिवाइस, जाइंट, उसके अलावा यहाँ पर कौशल्स, और उसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट बाइक, ये सारे कुछ मेन कस्टमर्स हैं। और अगर रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर इस्कॉन जो है वो काफी ज्यादा इसकी स्क्रीन का यूज करता है। उसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी का साइन बोर्ड भी इसके प्रोडक्ट का यूज करता है। और बैंकिंग में यहाँ पर एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और हेल्थ केयर में भी काफी अच्छे अच्छे इसके पास क्लाइंट्स है। तो ओवरऑल अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूँ तो क्लाइंट्स के मामले में कंपनी को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। कंपनी के पास बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट है। तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो 33 करोड़ का यहाँ पर एसेट्स है 2022 में, जो 23 में 49 के हुए, और 24 में अप्रॉक्स 98 करोड़ के एसेट्स कंपनी के पास हो चुके हैं। दैट मींस एसेट्स जो है कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और रेवेन्यू की बात करें 65 करोड़ का था 22 में, फिर 81 करोड़ का हुआ, और इस साल कंपनी ने अप्रॉक्स 132 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया। ये काफी अच्छी चीज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2 करोड़ का था, फिर यहाँ पर अप्रॉक्स 4.5 करोड़ का हुआ, और इस साल कंपनी ने अप्रॉक्स 13 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो लास्ट 2 साल से हर साल 2x हो रहा है। ये काफी अच्छी चीज है। तो नेटवर्थ की बात करें तो 7 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी 22 में, फिर 12 की हुई और 25 करोड़ की हो गई। तो नेटवर्थ भी आप कह लो डबल होती जा रही है हर साल। और रिजर्व सरप्लस की बात करें, पहले 5 करोड़ के थे, फिर 10 करोड़ के हुए, अब 13 करोड़ के हो गए। दैट मींस यहाँ पर रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के पास बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बोरिंग की बात करूं तो 8 करोड़ की थी, फिर 17 करोड़ की हुई, और आज के डेट में कंपनी के पास 25 करोड़ रुपए की बोरिंग हो चुकी है। दैट मींस कंपनी के पास बोरिंग भी बढ़ रही है। ये एक मैं थोड़ा सा नेगेटिव चीज कहूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस भी है, और यहाँ पर प्रॉफिट भी 13 करोड़ का हुआ है। तो ये उतना इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे बोरोइंग भी कंपनी चुकाएगी। ये काफी अच्छी चीज है। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 34.68 का, जो कि अच्छा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत शानदार है, जो कि 43.17 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 51.50 है, जो कि अच्छा नंबर है। और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 7.29, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 7.87% का था। आप कह सकते हो डिसेंट मार्जिन है कंपनी का, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट डिसेंट आप इसको कह सकते हो। सो अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 8.09 का अर्निंग पर शेयर है, जो कि ठीक है। और पी इसका 19.77 है। दैट मींस आप ये नहीं कह सकते कंपनी थोड़ा महंगी वैल्यूएशन पे लेके आई है। कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आई है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ, कंपनी आईपीओ ला रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो बेसिकली सबसे पहले कंपनी कह रही है रीपेमेंट करेगी अपनी बोरिंग्स का। ये काफी अच्छी चीज है, अच्छी दिशा में कंपनी जा रही है कि अपनी बोरिंग्स को कम कर रही है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये हर कोई बताता है। सो अभी एक बार आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आईपीओ 16 को ओपन होगा, 19 को क्लोज हो जाएगा, और जो आपको यहाँ प्राइस बैंड है 155 से 160, दैट मीन 160 पे आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। और एक लॉट में आपको 800 शेयर्स मिल जाएंगे।
और जो यहाँ पर इसको इशू साइज है वो 70 करोड़ का है, सारा का सारा फ्रेश इशू है, जो कुछ भी यहाँ पर ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। और जो इसकी लिस्टिंग है वो NSE SMA पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और जो अलॉटमेंट है वो आपको 20 सितंबर को हो जाएगा, और रिफंड आपको यहाँ पर 23 को देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो। और आपके डीमेट में शेयर भी 23 को आ जाएंगे, और जो इसकी लिस्टिंग है वो 24 को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी बात कर लेते हैं जीएमपी की, आखिर आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने एक टेलीग्राम चैनल और एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं आईपीओ से रिलेटेड। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर जीएमपी की बात करूं तो एज ऑफ नाउ जो जीएमपी चल रही है वो 68% की जीएमपी चल रही है। दैट मींस आपको जो एक लॉट पे यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 80 से 85 हजार का प्रॉफिट हो सकता है। बट ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि जीएमपी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होता है कि इसके अकॉर्डिंग अगर लिस्टिंग होती है तो यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो सकता है, बट इट इज नॉट अ फिक्स प्राइस। अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी की फाइनेंशियल बहुत शानदार है, कंपनी मेरे को ठीक लग रही है। अब सेक्टर की बात करूं तो इस सेक्टर में आने वाले टाइम में हो सकता है और आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि हर सेक्टर में कंपटीशन तो बढ़ने वाला है, हर कोई अपना एडवर्टाइज करेगा ही करेगा, और यहाँ पर इस टाइप की सर्विस हर कोई लेगा ही लेगा। तो ये कह सकते हो आने वाले टाइम में सेक्टर भी ग्रो कर सकता है, बट यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो आईपीओ ठीक लग रहा है।